हेलो बच्चों। तो आज की इस क्लास में जो है एक क्वेश्चन है कक्षा 12 से, सब्जेक्ट है फिजिक्स का। तो कह रहा है क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तथा बोर मॉडल में क्या अंतर है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में घूम सकते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में घूम सकते हैं। इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सभी आवृत्तियों की तरंगें उत्सर्जित करते हैं, जबकि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ कुछ जो है निश्चित त्रिज्याओं वाली कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम असंतत होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित आवृत्तियों की ही तरंगें उत्सर्जित करते हैं। तो ये अंतर है। कक्षा 12 में ये एक है हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का प्रायोगिक अध्ययन जो है वैज्ञानिक बामर ने किया था। सन 1885 ईस्वी में बामर ने दृश्य प्रकाश क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की कुछ चमकीली रेखाओं को काली पृष्ठभूमि में देखा। इन सभी पृथक पृथक रेखाओं का विस्तृत अध्ययन करने पर उन्होंने इन रेखाओं को एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा ऐसे करके जो है नाम देकर इनकी तरंगदैर्घ्य, तीव्रता आदि का प्रेक्षण लिया। तो देखिए इसमें जो है कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं। क्या है, हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित 5 श्रेणियां पाई जाती हैं। तो नंबर 1 पे है लाइमन श्रेणी। जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है तब प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा लाइमन श्रेणी में प्राप्त होती है। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। यह श्रेणी जो है पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। तो ये कई बार क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है जब प्रैक्टिकल होता है, तो इसको तैयार रखिए। फिर दिया है इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य 1216 एंगस्ट्रॉम तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य 912 एंगस्ट्रॉम की होती है। दूसरी श्रेणी है बामर श्रेणी। जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तब प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा बामर श्रेणी का सदस्य होती है। ये सूत्र हो जाएगा इसका। फिर दिया है यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य 6563 एंगस्ट्रॉम तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य 3646 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर है तीसरी श्रेणी पाश्चन श्रेणी। जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा पाश्चन श्रेणी का सदस्य होती है। तो ये N1 बराबर 3, N2 बराबर 4, 5, 6 ये क्या है अभी चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो इसका सूत्र देखिए। तो ये इसका सूत्र दिया हुआ है। यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य 18,752 एंगस्ट्रॉम की तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य 8,204 एंगस्ट्रॉम की होती है। फिर दिया है ब्रैकेट श्रेणी। जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा ब्रैकेट श्रेणी का सदस्य होती है। इसका ये सूत्र दिया हुआ है। यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य 40,515 एंगस्ट्रॉम तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य
14,585 एंगस्ट्राम की होती है। लास्ट श्रेणी है, ये है फुंड श्रेणी। जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में लौटता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा फुंड श्रेणी का सदस्य होती है। इसका सूत्र ये दिया हुआ है, इधर दी हुई है। यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य 74,584 एंगस्ट्राम तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य 22,789 एंगस्ट्राम की होती है। अब इसका जो चित्र है वो देखिए, तो ये इसका चित्र है। ये आप चार्ट पर भी बना सकते हैं। जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो चार्ट में भी इस चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसको तैयार करके याद कर सकते हैं। तो हमने पहली श्रेणी जो है आपको लाइमन श्रेणी बताई थी। तो इसमें जो है उच्च ऊर्जा स्तर से ये ऊंचे वाले ऊर्जा स्तर हैं सभी। इससे जो है पहले ऊर्जा स्तर में जो है सभी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आते हैं। फिर बामर श्रेणी के बारे में बताया था कि उच्च ऊर्जा स्तर से n बराबर 2, तो वो देखेंगे आप डिफिनीशन लिख के। तो उसमें जो है सभी इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर तीसरी थी पाश्चन श्रेणी। तो इसमें जो है उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे जो है ऊर्जा स्तर में सभी इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो n1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 3। फिर ब्रैकेट श्रेणी में n1 बराबर 4 हो जाएगा और इसके ऊपर जो उच्च ऊर्जा स्तर है वो 5, 6, 7 ऐसे करके हो जाएगा। फिर दिया है जो हमारी, अब ये ब्रैकेट श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में थी, ये वाली फुंड श्रेणी भी अवरक्त क्षेत्र में, और ये वाली जो है पाश्चन श्रेणी ये भी अवरक्त क्षेत्र में है। तो उच्च ऊर्जा स्तर से ये वाली आ जाएगी। चौथे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो हो जाएगी ब्रैकेट श्रेणी। जो उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें जो है ऊर्जा स्तर में आएंगे इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे हो जाएगी फुंड श्रेणी। तो ये तैयार रखिए। इनके जो बड़ी तरंगदैर्घ्य है उसको याद रखिए और जो छोटी तरंगदैर्घ्य है उसको याद रखिए सभी श्रेणियों की। इसको आप चार्ट पे बनाएं और तैयार करें। इसका चित्र इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, तो आपको जैसे अच्छा लगे दोनों तरीके से हैं। ये भी चार्ट पे आप बना सकते हैं और वो वाला भी चार्ट पे बना सकते हैं और अपने प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकते हैं।